14। सांख्यिकी। चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। अब इस चैप्टर में एक तो पढ़ेंगे अपने माध्य। क्या? आप इंग्लिश के वर्ड एक बार मत पकड़ो, कंफ्यूज होगा आपके। मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बता देता हूं। माध्य दूसरा नाम है माध्यक या माध्यिका। और तीसरा अपने पढ़ेंगे बहुलक। और चौथी चीज पढ़ेंगे अपने तोरण। ये आपके 14.1 में है, ये 14.2 में है, 3 में चेक करना एक बार। 2 में है क्या? मेरे हिसाब से 14.3 में है ये, और 14.2 में बहुलक है, और ये 14.4 में है। ठीक है। अपने इस चैप्टर में 4 प्रकार के टॉपिक हैं: माध्य, माध्यिका या माध्यक, बहुलक या तोरण। अब यहां से सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। बुक में माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, लेकिन 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जो बुक में बिल्कुल नहीं है, जो छोटे प्रकार के सवाल हैं। क्या हुआ? नहीं दिख रहा? तो इसको तो हिला नहीं सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा सीट। आप यहाँ आ जाओ। आपको दिक्कत है क्या? तो अब ऐसा करो, वहां से निकल के इधर से आगे आ जाओ आप। तो अपने क्या करते हैं, माध्य शुरुआत करते हैं। आज अपने माध्य करेंगे। एक मिनट। हाँ, घुसा घुसा। हाँ, अब ठीक है ना? देखो अभी तो माध्य प्रथम प्रकार, टाइप फर्स्ट। ये जो माध्य का प्रथम प्रकार है, यानी माध्य को निकालने एक तरीका है, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो किताब से बाहर है, और इसका एग्जाम में सवाल हमेशा आता है। तो पहले वो समझेंगे, नोट भी कर लेना। तो ये प्रकार क्या, सुनो। माध्य को बोलते हैं x के ऊपर बार। क्या बोलते हैं? x के ऊपर बार। इसका सूत्र है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये इसका सूत्र है। तो मान लीजिए कि यदि x1 कोई संख्या है, पहली संख्या, x2 दूसरी संख्या है, x3 तीसरी संख्या है, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, एंड सो ऑन, चलता गया। ये संख्या कौन सी है? nवी। ये तो पहली है। जैसे मान लो कि x1 की वैल्यू है 5, वैल्यू का मतलब मान, x1 का मान कितना है? 5। x2 का मान लो 10 दिया हो, इसका मान 15 दिया हो, किसी का 6 दिया हो, ऐसे संख्याएं मिलेगी आपको। तो संख्याएं कितनी हो गई? n।
1 2 3, यहां तक 3 हो गई, यहां तक कितनी हो गई, और यहां तक कितनी हो गई, n। कितनी संख्या हो गई, n। तो माध्य कितना आएगा, देखो माध्य आएगा x बार बराबर राशियों का योग, जोड़ देंगे इनको, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस चौथी संख्या, ऐसे हम चलते जाएंगे और लास्ट में आएगी nवीं संख्या। नीचे 1 2 3 4 5 n, संख्या कितनी हो गई, n। तो ऊपर वाली बात को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऊपर जो सूत्र लिखा है ना वो तो है आसान शब्दों में, और ये इस सवाल का गणितीय भाषा में लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र क्या है, एक ही है। अब सवाल कैसे आएगा, सवाल में x1 की जगह कोई संख्या आ जाएगी, x2 की जगह भी कोई संख्या आ जाएगी, और ये n कैसे आया बताओ, n का मतलब है राशियों की संख्या। अब एक सवाल लेते हैं, देखो जैसे ये सवाल ऐसे आ जाए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। यह सवाल एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखो हम माध्य निकालने का टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। माध्य निकालने के 4 टाइप हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है। आपकी किताब में पढ़ा होगा आपने, पद विचलन विधि, कल्पित माध्य की सहायता से विधि, एक प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है ना आपने, वो विधियां किताब में है। ये विधि किताब में नहीं है, पहले इसको करते हैं, बाद में वो करेंगे। तो ये आपका है टाइप फर्स्ट, प्रथम तरीका है। तो ये कब क्या करना है, प्रथम 10 संख्याएं। देखो प्रथम का मतलब क्या होता है, प्रथम का मतलब होता है शुरू से, शुरू से। तो ये बताओ प्राकृत संख्याएं शुरुआत कहां से होती है, 1 से। प्राकृत संख्याएं बोलते हैं गिनती को। गिनती कैसे होती है, ऐसी तो होती है 1 2 3, ऐसे होती है 1 आधा 1.5 पौने 2, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि प्राकृत संख्याओं में आधा नहीं आएगा, 1.5 1.6 ये भी नहीं आएंगे, सीधी संख्याएं आएगी। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती को। कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 10। प्रथम का मतलब शुरू से, शुरुआत कहां से होगी, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है, तो ये बताओ x1 का मतलब हो गया 1, x2 का मीनिंग 2। तो सूत्र क्या लगाना है, ये लगाऊं कि वो लगाऊं, ये लगा देता हूं, आसान है थोड़ा ये। तो ये लगा दो, क्या लगा देंगे, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों की जगह आप कह सकते हो आंकड़ों का योग, आंकड़े भी कह सकते हो। तो देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाना है, माध्य की जगह x के ऊपर क्या लगा दो, बार। इनका जोड़ करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 9 + 10। राशियों की संख्या कितनी है, ये 1 2 3 गिनो 10। अब इनको जोड़ना है, तो आप ऐसे जोड़ करोगे 1 और 2 3 3 और 3 6। आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे जोड़िए। देखो 1 और 10 11, ये 2 और 9 11, फिर 3 और 8 4 और 7 5 और 6। क्या किया मैंने, एक संख्या ली आगे से और एक संख्या पीछे से, तो 11 11 11 11 11 कितना आ गया, 55 बटा में। अब 10 में एक 0 है, तो एक 0 काटेंगे यहाँ पॉइंट, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा माध्य। सबको आ गया समझ में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 या 3 सवाल लिखेंगे। एक सवाल तो यही लिख लेना आप, है ना, प्राकृत संख्या जहाँ पर लिखिए ना, प्राकृत संख्याओं के बीच में यहाँ लगा लेना, सेम यही सवाल लगा लेना, यहाँ लगा लो, क्या लगा लो,
10 प्राकृत सम संख्याओं का, ये आपको घर से करके लाना है। समझते हो गया? जो 2 के पहाड़े में आती है। एक सवाल तो लिख लो सम संख्याओं के लिए, सेम यही उतारना है। और अगली बार सम की जगह क्या कर लेना? विषम कर लेना। और फिर एक सवाल और लिखना आपको, विषम के बाद कर लेना अभाज्य संख्या। बस इतना काफी है, थक जाएंगे, इतना काफी है। ठीक है, तो सवाल कितने हो जाएंगे? 3। एक तो प्राकृत संख्याओं का, एक सम संख्याओं का, एक विषम संख्याओं का, एक अभाज्य। अभाज्य का मतलब वो संख्याएं जिसमें किसी का भाग नहीं जाए। लेकिन एक बात आप याद रखना, हाँ एक बात आप याद रखना, कौन सी? एक न तो भाज्य है, न तो और न ही अभाज्य है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा हूं? उंगली कर रहे हैं ना, इसे ध्यान रखना। वो एक है ना, एक न तो भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य। क्या हो गया? न तो भाज्य है, न ही क्वेश्चन पे भाज्य का है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभाज्य संख्याओं में एक नहीं आएगा। कौन आएगा? 2। पता है भाई संख्या कौन कौन सी होती है? देखो 2 होती है, 3, 5। वो संख्या है जिसमें किसी का भाग न जाए। इधर ये बताइए कौन है? इधर इस तरफ लिख रहे हो ना आप? हाँ देखो, क्या नाम है आपका? लिख रहे हो ना आप? मुझे लगा सो गई होगी शायद। 7, उसके बाद बताओ कितना आएगा? बताओ। उसके बाद 11, उसके बाद 15 नहीं आएगा। 15 3 के बारे में आता है। 17, 19 नहीं, 21 आता है 3 के बारे में। 23। अब गिनो कितनी हो गई? 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद कितना आएगा? 29। कौन आ जाएगा इसमें? किसका? इनको आप नोट कर लो पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब फोन मत करना 20 बार, ठीक है? तो सवाल कितने हो गए? 3। ठीक है, ये सवाल आप भूलना मत जब संख्याएं दी हो। अब याद रखो, इसने संख्याएं हमें सीधा सवाल सीधा ही दे दिया कि प्रथम 10 संख्याएं, प्रथम विषम संख्याएं। प्रथम का मतलब शुरू से। अब कई बार ना संख्या हमें दी होती है। जैसे एक सवाल लिखता हूं यहां पर, अभी आप करके दिखाएंगे। ये करना अभी, निम्न संख्याओं का समांतर माध्य या सीधा नाम आ जाए माध्य ज्ञात करो। इनका मध्य निकालो आप। हाँ, अगर किसी को देखने में कोई दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी उठाओ और आगे आगे बैठ जाओ इधर इस तरफ।
करना है एकदम कायदे से, सीधा नहीं करना है जोड़ दिया भाग कर दिया। सूत्र लगाना है, पहले सही ढंग से लिखना है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है, इधर ये एक बार लिखना है, सही ढंग से करना है। हाँ, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? ये सवाल घर पर करने, एक तो मैंने करा दिया, फिर सेम यही सवाल करना है, यहाँ कर लेना सम संख्याओं का माध्य, फिर नया सवाल लिखना विषम संख्याओं का माध्य, सेम यही सवाल। फिर क्या करना नया सवाल में, अभाज्य संख्याओं का माध्य। सवाल कितने हो गए? 3 हो गए। ये आपको घर से करने हैं, ठीक है? हाँ, किसने कर लिया? हाँ बेटा आप बताओ कितना आंसर आया? 4/1। ठीक है, तेरा बताओ। 4 आया। वो 4/1 कह रही है। 1 का किसी में भाग देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है क्या? 4 में 1 का भाग देंगे 4 आएगा, 5 में 1 का भाग दिया 5 आएगा, है ना? तो इसका आंसर 4 हो गया। हाँ तुम बताओ। बटा 1 क्यों बोल रही है मेरे लिए? क्या वो 1 का भाग लगा दे, उसमें कितना आ गया? 4 आ गया। हाँ इधर वो लास्ट कोने में जो लड़की बैठी है वो बताएगी आंसर। हाँ आप बताओ कितना आंसर आया है? किया नहीं अभी? कितना समय लगा रही हो? इनको करो पहले, ये तो वो तो घर पर करने हैं। हाँ कितना आंसर आएगा? 4। वेरी गुड, सबको आने लग गया। अब ध्यान से सुनेंगे, किसका नहीं हुआ ये सवाल किसका नहीं हुआ? जल्दी करो, मुझे आगे भी करवाना है तो जल्दी करो। हाँ 4, देखो कितना? 3 और 6 9, 9 और 4 13, 2 15 5 और 20 में 1 2 3 4 5, 20 में 5 का भाग दे दो 4 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ अब ध्यान से सुनेंगे। अब एग्जाम में क्या करेगा, इस सवाल का मध्य आपने निकाल दिया ना, कितना है इसका मध्य? 4 आया। अब पेपर में क्या होगा, यहाँ तो आपने देखो जब मैं बोलना शुरू करूँ ना तो आपका ध्यान यही होना चाहिए। हेलो क्या कर रहे हो? हाँ नहीं बताना, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप यहाँ देखेंगे। पेपर में क्या होगा कि यहाँ पर आपने इसका मध्य निकाला है, कितना है? 4। ठीक है, कई बार क्या होता है पेपर में आपको मध्य है ना निकालना नहीं पड़ता, वो मध्य आपको दिया जाएगा। क्या होगा इसका मध्य? जैसे मान लो कि ऐसे बोले निम्न संख्याओं का समांतर माध्य मान लीजिए 4 है, तो यहां ना यहां एक संख्या छुपा देगा वो, जैसे ये इसको छुपा देगा कि k का मान ज्ञात करो। समझ गए क्या? क्या करेगा, इन जो संख्याएं थी उनमें से एक संख्या हटा देगा, वहां पर k लिख देगा, या कई बार k की जगह p लिख देगा। आ गया समझ में? या z लिख देगा। तो अब आप बताओ यहां पर k का मान कितना आना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैंने 6 को हटाया था, तो यहां तो पता है आपको, आपके सामने ही मैंने मिटो के लिखा है। करना कैसे वो समझो। तो देखो आप लगाएंगे मध्य का सूत्र। बताओ सूत्र क्या होता है मध्य का? तो वो आप लगा लेना। ठीक है, मैं सीधा योग कर रहा हूं। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या चौथी संख्या प्लस पांचवी संख्या, नीचे आएगा राशियों की संख्या। तो गिनो 1 2 3 4 5, इसको भी गिनना है क्योंकि k है ना, k वो एक संख्या ही है। अब देखो क्या करेंगे, इस माध्य की जगह, ये स्टेप आप ध्यान से समझेंगे, इस माध्य की जगह माध्य आपको दिया है, माध्य बताओ कितना है? 4। तो यहां लिख देंगे 4, यहां कितना आ जाएगा? 4।
तो 3 और 4 7, 2 9 और 5 14 प्लस के। अब आप बताओ, कई बच्चे यहां लिखते हैं 14 के, 14 के लिखूंगा या 14 प्लस के लिखूंगा? 14 प्लस के, क्योंकि 14 के लिखने का मतलब है 14 का के से गुणा कर दिया आपने। आप तो योग कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। तो 14 प्लस के लिखूं या 14 इंटू के लिखूं? तो ये बात सही है, ये वाली क्या है? और नीचे बताओ कितना है? 5। अब एक बात बताओ, क्या 5 का 14 से काट सकता हूं क्या? नहीं काट सकता। अगर 14 की जगह मान लो 10 होता, मान लो 14 की जगह कितना होता? 10। तो क्या काट सकता हूं? नहीं काट सकता, क्योंकि यहां प्लस का निशान है। जहां प्लस का निशान हो वहां नहीं करते। कैसे? 10 प्लस 7 बटा में 5 है, तो 5 दुए 10 ऐसे काटना गलत है, क्योंकि प्लस में संख्याएं ऊपर नीचे नहीं करती। कब करती है? गुणा में। अगर ऐसा होता 10 के गुणा में 7 होता और यहाँ 5 होता, तो 5 दुए 10, क्योंकि यहाँ गुणा है, ऐसा करना सही है। तो ऊपर नीचे अगर गुणा का निशान हो तो काट सकते हैं, प्लस का निशान हो तो नहीं काट सकते। तो क्या करें? तो इसके बटा में 1 लगा देंगे। अब करेंगे वज्र गुणा, जिसको बोलते हैं तिरछा गुणा। तो 5 इंटू 4 20, और 1 का गुणा इस तरफ कर देंगे, यहां पर इसका गुणा करना है इससे। तो 14 एकम 14 प्लस, और 1 का गुणा किया के से, तो के आ जाएगा। 1 का गुणा किसी से कर दो। अब इस 14 को इधर ले आओ संख्या के पास, तो यहां हो जाएगा 20 माइनस 14 बराबर के। तो के की बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो आपको पता है मैंने 6 को हटाया था यहाँ पर, और 6 की जगह मैंने क्या लिखा था? के लिखा था। तो एक नया टाइप बन गया ये सवाल में दिया है ना, माध्य 4 है। ऐसे तो है नहीं, मैंने यहां से निकाल के यहां चिपका दिया, दिए ना सवाल में। तो इसको नोट करो आप। एक बार और समझा देंगे, एक बार नोट कर लो इसको आप। अरे एक चीज और ख्याल रखना, जब आप चीजें नोट करते हो ना, जैसे मैंने ये ऐसे निशान लगाया है, तो इसको आप भी नोट कर लिया करो, ठीक है? और ये सवाल में आपको दिया था 4 कहां से आए? कहां दिए? वो दिया ना, ठीक है? हम एक सवाल लेते हैं नया, ये लड़की करें दोबारा सुनो, एक सवाल नया लेते हैं। कहाँ? हाँ चलो मैं साइड में जाता हूँ। अरे तुम लोग वो जो वीडियो वाड़ी देखते हो तुम लोग, क्या वो तो वो करते हो क्या? हाँ हाँ, बस इतना ही करना, बाकी उसमें वो लगे मत रहना मोबाइल में, ठीक है? अब देखना कब है, जब आपको प्रॉब्लम आए, वरना किताब से ही पढ़ना है। हाँ, जिस दिन नहीं आओ वो देख सकता है, जैसे ये बच्ची चली गई तो बाद में देख लेगी, ठीक है? और उसमें एक चैनल अलग से मेरा भी है, एक तो सर दोनों कर देना, ठीक है?
ठीक है, इन संख्याओं का माध्य कितना है? 7 है। तो हम किसका मान निकालेंगे? के का। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे माध्य निकालते थे। कैसे निकालते थे? संख्याओं का जोड़, संख्याओं का, और फिर गिनते हैं कितनी संख्या उनका भाग लगाते हैं। ये काम तो करना है यहाँ पर। ये माध्य 7 है। ये रहा माध्य कितना है? 7। तो देखो यहाँ पर करेंगे इसको। तो इसका हल करते देखो। थोड़ा ना आप सवाल को अच्छे से करना और सीख जाओ। कैसे कर देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं, दी गई क्या दिया है? 6, 9, 10, 15, 6 और माध्य भी दे रखा है। माध्य कितना है? 7। अब कौन कह रहा था? दोबारा समझाओ। हाँ, अब आप ध्यान से समझो, एक बार लिखो मत, पहले समझ लो। तो अपने को माध्य दिए, तो माध्य कैसे निकालते हैं पता है सबको? माध्य बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। हाँ। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर माध्य दे रखा है, आप माध्य के सूत्र लगा रहे हो। कईयों को दिमाग में आता होगा कि माध्य तो सर दे रखा है, फिर माध्य क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल, जो दे रखा है उसी का ही लगाएंगे। जो चीज दे रखी है उसी का ही क्या लगाएंगे? सूत्र। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर। हाँ, तो बेटा आप बताओ, इसकी जगह बताओ क्या लिखूं यहाँ पर? 7। बिल्कुल सही, 7। माध्य कितना है? 7। अच्छा, राशियों का योग करना है, तो पहली संख्या 6 प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस पांचवी प्लस छठी। 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6। और नीचे बताओ कितना आ जाएगा? 6। आ गया समझ में? अब देखो यहां पर 6 और 9 15, 15 और 15 30, 30 और 10 40 और 6 46 और प्लस में के लिखना पड़ेगा। 46 के नहीं आएगा, 46 प्लस के। नीचे कितना है? इस तरफ कितना है? अब इसका गुणा कर देंगे इससे, तो बताओ यहां कितना आएगा? 6 7 42। देखो एक साइड से जब गुणा हो जाए, इधर से गुणा हो गया, आप किधर से इधर से करो चाहे इधर से करो, एक तरफ से करना है। एक साइड से गुणा हो जाए तो बराबर लगा दो, बराबर। अब एक का गुणा इससे करेंगे, तो देखो एक का गुणा किसी से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 46 प्लस के कितना आएगा? 46 प्लस के, तो यहाँ आ जाएगा 42। इसको यहाँ ले आओ, माइनस का 46 बराबर कितना? तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखो माइनस क्यों आया? क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो आप। छोटी में से घटाएंगे तो माइनस आएगा। एक दिन आपको अलग से क्लास लगाएंगे मैथ का बेसिक फाउंडेशन। उस दिन किताब नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ की बेसिक बातें पढ़ाएंगे आपको। ये माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है, कैसे आते हैं, कैसे आपके नंबर करते हैं, वो क्लास लगाएंगे। लेकिन किसी दिन बाद में, हो सकता है मंडे को लगाएं, ठीक है? तो आ गया सबको समझ में? हाँ। अब एक सवाल करना दे देंगे क्या कर दिया आपको? ये लो, सवाल यही है। छः 41 42 1 2 3 4 5 6 7 10 10 20 30 35 35 7 42 42 7 49 6 4 10 10 20 20
35 6 41 42 43 और 6। ये कर लेना, सेम यही सवाल है, एक संख्या यहाँ पर नहीं लगा दी मैंने, ठीक है, आ गया क्या समझ में? तो आज अपने इतना ही करेंगे, कल करेंगे अपने माध्य का कौन सा प्रकार, दूसरा। आज पढ़ा है हमने पहला प्रकार, कौन सा पढ़ा है? पहला प्रकार, बाकी कल करेंगे दूसरा।